विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता था, कल हमने प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर था जिसका समापन किया था। आज उसी श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते हुए करते हैं एक नए अध्याय की शुरुआत, जिसका नाम रहने वाला है जिससे आप बहुत बखूबी रूबरू है। और सुनने में आया है कि विद्यार्थी उससे ज़्यादातर डरते हैं, तो उस चैप्टर के लिए इतना ही परिचय काफ़ी होगा। अब आपको वो समझ में आ गया होगा कि कौन सा होने वाला है। वो चैप्टर रहेगा अपना आज मेंसुरेशन, जिसे हम बड़े ही प्यार से क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं। देखना, सबसे पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू एक पृष्ठभूमि बनाते हैं। क्षेत्रमिति, ये जो क्षेत्रमिति है, इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं। बोलो किसके नाम से? जो क्षेत्रमिति है इसे हम मेंसुरेशन के नाम से भी जानते हैं। और जो मेंसुरेशन है तो इसको हम बोलते हैं, ये जो शब्द है, इस शब्द को हम दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ मानते हैं, जिसमें पहला शब्द आता है क्षेत्र और दूसरा शब्द आता है मिति। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है इसमें क्षेत्र और दूसरा शब्द है कौन सा? मिति। क्षेत्र और मिति का योग करने पर ही क्षेत्रमिति बना। और जो क्षेत्रमिति है, इन दोनों शब्दों का यदि हम शाब्दिक अर्थ की और बात करें तो इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है, देखते हैं अलग अलग दोनों का। ये जो शब्द है क्षेत्र, इस शब्द से मिलकर के बनता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो शब्द है, इस शब्द से मिलकर के बनता है क्षेत्रफल। और एक जो दूसरा शब्द है मिति, इस मिति का मतलब लिया जाता है मापन से, या मैं कहूँ मापना या मापन। बोलो क्या है? मापना या मापन। अब मापना और मापन किस में होगा, ये आपको भी पता है कि यहाँ हम आकृतियाँ पढ़ने वाले हैं। और वो जो आकृतियाँ हैं उनका हम यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे, उनकी बोले तो भुजाएं ज्ञात करेंगे, उनका वॉल्यूम ज्ञात करेंगे, उनका पैरामीटर ज्ञात करेंगे। तो जो पैरामीटर या मैं कहूँ भुजा या एरिया, जिस भी आकृति का हम मापते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे जी? क्षेत्रफल में। बोलो क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। और मिति का मतलब होता है मापना। यहाँ पे आकृतियाँ हैं जिनके अंदर क्षेत्रफल होगा, पैरामीटर होगा, वॉल्यूम होगा, डायगोनल मापा जाएगा। ये सभी चीज़ें हैं हम किसमें कवर करने वाले हैं जी? क्षेत्रमिति के अंदर कवर करने वाले हैं। तो क्षेत्रमिति, जिसे हम मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं, और मेंसुरेशन दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है क्षेत्र और दूसरा है मिति। क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्रफल और मिति का मतलब होता है मापना। ऐसी आकृतियाँ जिनका, या मैं कहूँ तो संयुक्त रूप से बोल सकते हैं, गणित की वह शाखा जिसके अंदर हम आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप या विकर्ण व आयतन को मापन का काम करते हैं, वह गणित की शाखा बोलो कौन सी है? क्षेत्रमिति। बोलो कौन सी है? क्षेत्रमिति है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्षेत्रमिति है, ये अपने लिए कितने प्रकार की होती है जी? क्षेत्रमिति को हम पढ़ेंगे, बोलो कितने टाइप में? आप कहेंगे जी गुरुजी, क्षेत्रमिति को हम पढ़ने वाले हैं 2 टाइप में। पहला टाइप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, वो हम देखते हैं। क्षेत्रमिति कितने टाइप की, पहले तो ये बात देखते हैं। कितने प्रकार की होती है? आप कहेंगे सर 2 प्रकार की होती है। बोलो कितने प्रकार की होती है जी?
क्षेत्रमिति दो प्रकार की होती है और वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं देखना। पहला प्रकार है, हम क्षेत्रमिति को एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है 2D। बोलो क्या है? एक नाम है जिसको हम बोलते हैं 2D और दूसरा इसका टाइप है जिसे हम बड़े ही प्यार से जानते हैं और वो दूसरा जो टाइप है उसे हम बोलते हैं 3D। बोलो किस नाम से जानते हैं? 3D। एक तो है 2D और दूसरी है 3D। किसे कहते हैं 2D, किसे कहते हैं 3D, ये देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि क्या मतलब होता है 2D का, क्या मतलब होता है 3D का। 2D का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, 2 मतलब दो और D मतलब डायमेंशनल। ऐसी आकृतियाँ जो द्विविमीय होती है या दो आकृतियाँ वाली या दो दिशाएं वाली जो आकृतियाँ है वो द्विविमीय आकृतियाँ कहलाती है या 2 डायमेंशनल फिगर कहलाता है। यहाँ आकृतियों का मतलब क्या है? मतलब ऐसी कोई भी आकृति जिसके अंदर केवल और केवल हम लंबाई माप सकते हैं और चौड़ाई माप सकते हैं। क्या बोला हमने? 2D के अंदर केवल और केवल हम इनकी लेंथ नाप सकते हैं और इनकी विड्थ नाप सकते हैं, मतलब लंबाई नाप सकते हैं और चौड़ाई माप सकते हैं। तो ऐसी आकृतियाँ जिनकी केवल हम लंबाई और चौड़ाई ही माप सकते हैं वे सभी आकृतियाँ 2 डायमेंशनल फिगर के नाम से